बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चल रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग ए डी एन और ए एन। हम जानते हैं एक ही फार्मूला यूज होना है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। में ये आपके गिवन है ए डी एन और ए एन 7, 3, 8 और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन कह रहा। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए एक ही फार्मूला है, वो है क्या, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको अगर लर्न है तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाती है। ये एक्सरसाइज में गिवन क्या है पहले वो नोट कर ले। ए इज इक्वल 7, डी इज इक्वल 3 और एन इज इक्वल 8। फाइंड क्या करना है, ए एन की वैल्यू। तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, वैल्यू 7 रखिए, एन के प्लेस पर 8 है, माइनस 1, वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7, 7 3 जा 21, 21 एंड 7 विल बी 28। तो वैल्यू ऑफ ए एन आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में 28। तो यहां पर आपको फिल कर देना है 28। ओके। सेकेंड क्वेश्चन में इसी में गिवन है कुछ वैल्यूज, क्या है, a इज इक्वल माइनस 18, ए इज इक्वल माइनस 18, डी फाइंड करना है, डैश वहां पर रखा हुआ है, n की वैल्यू गिवन है आपको 10 और a n 0। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू ऑफ ए एन आपको 0 गिवन है तो 0 पुट कर ले, ए की प्लेस पर माइनस 18 रख रहे हैं, प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन। फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ डी। 18 को इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया, 10 से माइनस 1 हुआ 9 डी। तो डी इज इक्वल 9 आ जाएगा नीचे, 18 अपॉन 9, 9 2 सा 18। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी इस तरीके से 2। फिल कर ले यहां पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे इसी क्वेश्चन के इस पार्ट में कह रहा है ए की वैल्यू आप बताइए। तो ए की वैल्यू में क्वेश्चन मार्क, डी इज इक्वल गिवन है -3 एंड वैल्यू ऑफ एन 18, ए एन इज इक्वल 36। फार्मूला हमारे पास है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू ऑफ ए वी हैव टू फाइंड एंड ए एन गिवन इज 36 प्लस एन माइनस वन। एन कितना है 18, तो 18 से 1 गया 17। वैल्यू ऑफ डी इज -3। 36 इज इक्वल ए, 17 3 जा 51, 51 को इधर ले आओगे पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल ए। 6 1 होता है 7 और 5 3 8। ए की वैल्यू आपकी आ गई 87। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में आपको गिवन क्या है, a इज इक्वल -18.9 एंड d इज इक्वल 2.5। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n एंड a n इज गिवन 3.6। ओके। तो आपके पास फार्मूला है a n इज इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की प्लेस पर आप रख देंगे 3.6, वैल्यू ऑफ ए -18.9 प्लस एन माइनस वन। एन तो फाइंड करना है आपको, तो एन माइनस वन एज इट इज आ जाएगा। डी की वैल्यू आपको गिवन है 2.5। इसको इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल एन माइनस वन 2.5। ऐड करें इसको, 9 6 15, 8 3 11, 1 12, 1 1 1 2 हो जाएगा कैरी। तो पॉइंट कहां आएगा, ये यहां पर। ये 2.5 है, ये डिवाइड में चला जाएगा बिकॉज ऑफ इधर मल्टीप्लाई में है n माइनस वन। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 25 9 जा 25 8 जा 200 होता है, 25 9 जा यहां पर 9। तो 25 9 जा 225। तो वैल्यू कितनी आ गई 9। तो 9 और ये इस साइड आया पॉजिटिव में, तो वैल्यू ऑफ n आ गया इस तरीके से 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10। तो क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की इसमें वैल्यू आ गया n की 10।
लास्ट पार्ट है फिफ्थ में, आपका क्वेश्चन कह रहा a इज इक्वल 3.5 और d इज इक्वल गिवन है 0, n की वैल्यू है 105 एंड an फाइंड करना है आपको। तो आपके पास फार्मूला है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड करना है आपको, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n 105 माइनस 1, वैल्यू ऑफ d 0। तो an इज इक्वल 3.5। देखो यहां पर ये 0 क्या कर देगा, ये पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वैल्यू 0 होगी। तो an की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 3.5। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट आपके सॉल्व होते हैं। नंबर सेकंड में कह रहा चूज द करेक्ट चॉइस, करेक्ट चॉइस हमें चूज करना है। कह रहा 30th टर्म ऑफ एपी 1074 है जिसमें ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हैं, हमें एक सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तभी बता सकते हैं हम। तो इस फर्स्ट पार्ट को यहां पर मैं कर रहा हूं, हुआ कितना 13th टर्म फाइंड करना है। दैट मींस वैल्यू ऑफ n इज इक्वल गिवन है आपको 30, a इज इक्वल फर्स्ट टर्म पर है 10 और d होता है 7 माइनस 10, दैट मींस 7 माइनस 10 मतलब -3। आपको 30 टर्म बताना है, मींस a 30 आपको फाइंड करना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। a गिवन है आपको 10, 30 माइनस 1 दैट मींस 29, वैल्यू ऑफ d गिवन है -3। तो 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई करें, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 8। इसको माइनस करो आप, -77। ए 30 की वैल्यू आ गई 77। अब देखते हैं ऑप्शन में है -77, यस। तो सी पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसी का फिर सेकंड पार्ट में गिवन है a इज इक्वल -3, d कितना हो जाएगा, इससे इसको आप माइनस कर रहे हो, -1/2, माइनस ऑलरेडी 3 में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आया कितना ये हुआ -1, 2 3 जा 6 अपॉन 2 दैट मींस 5/2। तो d की वैल्यू आ गई 5/2। हमें फाइंड क्या करना है 11th टर्म, 11th टर्म दैट मींस a11 a प्लस 10d हो जाएगा। ये वैल्यू ऑफ a -3 प्लस 10 इंटू डी 5/2, 2 5 जा 10, तो -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 22। तो a 11th टर्म कितना आ गया 22। तो बी ऑप्शन इसका राइट। फर्स्ट में -77 आ रहा था सी पार्ट और सेकंड में उसका बी आंसर 22 आ रहा है, तो ये राइट।